वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। जो ऑक्सीजन फैमिली है ये 16th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का और इसके एलिमेंट हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इनके आउटर शेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और ऑलमोस्ट सब शेल, अगर मैं पी सब शेल की बात करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ऑक्सीजन में 2s2, 2p4, सल्फर में 3s2, 3p4, सेलेनियम में 4s2, 4p4, टेल्यूरियम में 5s2, 5p4 और पोलोनियम में 6s2, 6p4। तो जो इनका पी सबसेल है आउटर मोस्ट, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हैं। इसलिए इनकी जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो -2 होती है। जैसे ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए जाएं तो 2s2 2p6 बन जाएगी, जो कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो -2 ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन प्रेफर करता है बनाना। उसके बाद सल्फर भी -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। सेलेनियम भी -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। बट डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी जो है एलिमेंट की, वो घटती जाती है। इस वजह से जो -2 ऑक्सीजन स्टेट है ये ऑक्सीजन और सल्फर के केस में तो काफी कॉमन है, जबकि सेलेनियम के केस में इतनी कॉमन नहीं। बात करें +4 ऑक्सीजन स्टेट की, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी तो घटती जाती है, लेकिन +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। अगर हम कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड देखें तो ऑक्सीजन की जो कोवेलेंट रेडियस है वो 0.74 है, सल्फर की 1.04, सेलेनियम की 1.14 और टेल्यूरियम की 1.37। यानी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो कोवेलेंट रेडियस है वो बढ़ती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बढ़ता है। आफ्टर मोस्ट पी सब शेल, यहाँ 2p है ऑक्सीजन में, यहाँ 3p, 4p एंड 5p। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है और साइज इंक्रीज होता है। आयनिक रेडियस का भी ट्रेंड काफी रेगुलर है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन स्टेट का जो आयन है उसका जो साइज है 1.40 एंगस्ट्रॉम, सल्फर का 1.84 एंगस्ट्रॉम, सेलेनियम का 1.98 एंगस्ट्रॉम और टेल्यूरियम का 2.21 एंगस्ट्रॉम। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है कि ऑक्सीजन या फिर किसी भी ग्रुप 16 एलिमेंट के आउटरमोस्ट सब सेल में, पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। तो ये एलिमेंट जो हैं इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, बट ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कमांड काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी फिर भी काफी ज्यादा होती है। वैसे तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, बट इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी लूज नहीं करते हैं, हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। और अगर डाउन द ग्रुप देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। बात करें पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, सल्फर की 2.5, सेलेनियम की 2.4 और टेल्यूरियम की 2.1। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से एक है। उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो इनके अंदर भी रेगुलर ट्रेंड शो होता है। डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। अगर बात करें एलोट्रोपी की, तो 16th ग्रुप के सारे एलिमेंट एलोट्रोपी शो करते हैं। ऑक्सीजन खुद O2 एंड O3 यानी कि ऑक्सीजन डाइमोलिकुलर ऑक्सीजन एंड ओजोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर बहुत ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है।
सल्फर की सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है वो है S8 अल्फा रोम्बिक स्ट्रक्चर, जिसका कलर ग्रीनिश येलो होता है, लाइट ग्रीनिश येलो होता है। अगर इसको 95 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए तो ये S8 बीटा मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि डार्क येलो कलर का गैमा स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। अगर इसको 120 डिग्री पे हीट किया जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और 160 डिग्री पे सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड टूट के ये रेडिकल एंड वाली चेन बनाता है। अब रेडिकल क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं तो मल्टीपल चेन जुड़ के लंबी लंबी चेन, लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं और शॉर्ट चेन भी रह सकती हैं। अगर उसको कूल किया जाए तो कुछ दिन बाद वो S8 अल्फा रोम्बिक स्ट्रक्चर, जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसको हीट किया जाए तो ये गैसियस फॉर्म में चला जाता है और 2 to 10 एटम्स ऑफ सल्फर उनके मॉलिक्यूल बनते हैं गैसियस फॉर्म के अंदर। अगर टेम्परेचर को राइज किया जाए तो जो गैसियस फॉर्म में पार्टिकल का साइज है वो छोटा होता जाता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल का साइज उतना ही छोटा होगा। 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और अगर 2200 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर राइज किया जाए तो गैसियस फॉर्म में सिर्फ सल्फर सल्फर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। जो स्ट्रक्चर ए है ये S8 अल्फा रोम्बिक स्ट्रक्चर है, जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको साइक्लो ऑक्टा सल्फर भी कहते हैं क्योंकि साइक्लिक फॉर्म है, 8 एटम है, तो साइक्लो ऑक्टा सल्फर भी कहते हैं। और जो रेडिकल एंड वाली चेन बनती है हीट करने पे, उनसे जो मल्टीपल चेन ज्वाइन होने के बाद लॉन्ग चेन बनती हैं उनको बोलते हैं पॉलीकैटिना सल्फर यानी SN। ये जो बी स्ट्रक्चर है ये पॉलीकैटिना सल्फर की है, जिसके अंदर सल्फर सल्फर की लॉन्ग चेन होती हैं। तो ये थे ग्रुप 16 एलिमेंट्स।